भगवत भगवान जी के आगमन में आज की कथा बहुत ही सुंदर है। प्रथम दिवस आपने ज्ञान भक्ति वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है समझे। द्वितीय दिवस भगवान की विवाह होता है। आज तृतीय दिवस कैसे आगमन में भगवान जी ने कैसे जगत कल्याण के लिए क्या किए, कैसे उन्होंने एक माया रचे, क्या उनकी महिमा हुई, एक कथा का प्रसंग है। आज पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही भाग्य से होता है। मैंने कल बताया बहुत ही सुंदर भाग्य होता है तो पति मिलते हैं, बहुत ही सुंदर भाग्य होता है तो पत्नी मिलती है। पति पत्नी का रिश्ता वो खजाना है जो जितना ही जतन करेंगे उतना ही ये बनता रहेगा। पति पत्नी में कभी टकराव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बात यहाँ पे है क्या, एक पति पत्नी के रिश्ते हैं। पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही भाग्य से होता है। भगवान शंकर जी का विवाह भी, पार्वती जी का विवाह कल आपने सुना। अब वही बात यहाँ पे आ गया, कहाँ एक मोड़ आता है। भगवान जी अपने जगह पे बैठे हैं, नारद जी का आगमन वहीं पे हो रहा है। पार्वती मैया से जाकर बोले क्या, हे माता भगवान जी आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। पार्वती मैया बोली क्या, ये कौन सी बात है, ये बात पूछने वाला है क्या, ऐसी बात नहीं पूछते। बोले कि ना आज बताना होगा कि भगवान जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। पार्वती मैया बोली क्या, बहुत प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम है। अब यही बात जब प्रेम करते हैं तो नारद जी बोले क्या, जब आपसे इतना प्रेम करते हैं तो बताइए हमारे कथा के बारे में बताए क्या, हमारे कथा के बारे में बताए हैं। पार्वती मैया तो सन्न रह गई, क्या ये तो बतिया हम सुन नहीं देखी, हमारे कथा के बारे में तो जानते नहीं की, हमारे कथा क्या हो। अच्छा रोहल आज हम पूछे, आज हम आवत नहीं तो पूछत नहीं। ये बात जाके नारद जी भगवान जी से कह देते नहीं। ये बताएं कि रउरा कितना प्रेम करी ले, पार्वती मैया रउरा से कितना प्रेम करी ले। भगवान बोले क्या कि क्या बात पूछत नहीं, करे ना बताएं कि कितना प्रेम करी ले। कहे ना ना बहुत प्रेम करी ले, इतना प्रेम होला। ये दोनों आदमी विवाद, नारद जी जाके लगा देता नहीं, घर तबे टूटेला जब तीसरा के प्रवेश होला। आज आपके नगर में कुछ महीने पहले, आज 4-5 महीने पहले भी आगमन भई भगवत भगवान जी के। बहुत ही सुंदर भाग्य बा इस नगर में भगवत भगवान जी के डेरा बा। अब समझ जाइए ये बात जाके उनके मन में समा गई। भगवान जी जैसे घरे जाते नहीं, नारद जी से झगड़ा लगा तो नहीं, रउरा सबन में भी यही तरह हो तो कभी भी दूसरे के बात ना सुनल जाला। आज जब दूसरे के बात सुन ली नो तो विवाद हो गई। आप विवाद हुई गए, अब देखनी है का कि वहां को उजर नहीं हो, तंबाकू खात नहीं है, गुटखा खात नहीं है, शराब पियत नहीं है। देखनी तो होइले नहीं, लेकिन गुस्सा चढ़ गए, गुस्सा परम सीमा पे हो गई। अब बताओ तो नहीं का ठीक बा, आवत नहीं आज हुआ के कान का करे पकड़ के सीधे ही घर से निकल करे। सही बात बता, सही बात बनू, ऐसा होला हर घर पे होला, हर जगह होला। भाव बा पति पत्नी के रिश्ता बहुत ही भाग्य से होला। देखिए यही तरह एक बात बा का
एक पत्नी से, पति पत्नी से प्रेम बा, पत्नी के बहुत पुरानी वो कहा हो गइल बा, रोग लाग गइल बा, रोग लाग गइल बा। पति इलाज कराते कराते थक गए, कोई इलाज की कोनो दवा नहीं बा, कोई दवा नहीं है। अंत में पति जब घर से बाहर जाता है, कमाने चला जाता है, तो पत्नी क्या करती है, पत्र लिखती है। पहले के समय में पत्र होता था, पत्नी पत्र लिखती है क्या, आदरणीय चरण स्पर्श, हम आपके चरण छू के प्रणाम करतनी, हमके सब पता बा कि हमके का भइल बा, बहुत बड़ा रोग लागल बा, और उड़ा हमसे बतौले नहीं कि सब इलाज करोले बनी, अनेक डॉक्टर इलाज करोले बनी, सारी धन सारी बैंक बैलेंस जो जमा पूंजी रहे उस सब रोड़ा हमारे पर लगा दिले बनी। यहां तक कि थोड़ा बहुत जमीन बा वो बेच करके पैसा जमा करके दवा में लगा दिला बने, लेकिन फिर भी इलाज नहीं किया, फिर भी आपके मन दुखद था। आप अकेले हो ही लेते तक बहुत ही कष्ट होला, आपके आंख से आंसू आवेला। आप भी सोचो तो कि हम कैसे पत्नी बोले बने, फिर भी कहा हमारे साथ रुआ साथे लिखल नहीं खे। 12 साल भइल शादी भइले, 12 से 14 साल भइल शादी भइले। अब भगवान ऐसा रोग दे दिल बाड़े तो हम क्या करें। पत्र में स्त्री लिखत, स्त्री पत्र में सारी बात लिख रही है। बोलिए क्या अब तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन आप किसी का सहारा मत लीजिएगा। हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दुख है, बहुत ही पीड़ा है। हमारा और आपका साथ इतने ही दिनों का था, क्या भरोसा कल क्या हो जाए। आज मेरी जीवन जो है 4 दिन की है। पहले आप बोलते थे ना कि बहुत आप नाजुक हैं, बहुत आप क्या भावुक हैं, आप माया में पड़ जाती हैं। लेकिन आज देखिए, आज मेरी आंख में आंसू नहीं है, क्योंकि मौत भी मेरे सामने है और आंसू मेरे नयन में नहीं है। हम जानते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे बिना आप रह भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे क्या करती हूँ, विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ क्या कि अब किसी के सहारा मत लीजिएगा। आप बचपना मत रहिएगा, बचपना जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसमें मत रहिएगा। हम आपके साथ थे तो सब कुछ करते थे, आपका आधा भार हम उठा लेते थे, गृहस्थी जीवन से आधे दुख उठाते थे। आप बस कमाने में अपना मन लगाते थे। अपने 2 पुत्र हैं, बच्चों का ध्यान रखिएगा। मैं तो जा रही हूं, लेकिन आप किसी के अधीन मत रहिएगा, आप किसी के बस में मत होइएगा। मेरा जीवन है, आजकल मैं आगे क्या लिखूं, क्या शब्द भरूं। आप इतने गम को सहते हैं, इतने दुख को सहते हैं, मैं सब जानती हूं, लेकिन मेरा साथ बस आज ही तक है, कल हम नहीं रहेंगे। आप किसी के बस मत में रहिएगा, बस आप तो अपना कार्य करते रहिएगा। हम बस देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। कुछ ना कर पाए, बस हम आपके देखत रहे। आप बैठ के आंसू भी बहाए तो हम बस देख सकीले, आपके आंसू पूछ ना सकीले। इतनी बात पत्र में वो स्त्री लिख रही है।
जब पति ने जब पत्र को पढ़ी तो उनके नैनों में आंसू भर गया कि आज क्या दिन देखने को मिला, जो हम लोग एक साथ थे उसके बिना उठना बैठना भी क्या था, नहीं होता था। साथ में बैठना, साथ में भोजन करना, साथ में कहीं यात्रा पे जाना। आज वो दिन आ गया कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जा रही है। वो रो रहा है, आंखों में पानी है, आने की तैयारी है। जब तक वो दरवाजे पे बैठा बस बोल रही है, क्या मैं आपको झांक सकती हूँ, देख सकती हूँ, लेकिन छू नहीं सकती, आपके हाथ को स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन मैं रहूंगी नहीं। पति सुनकर के विलाप करता है, रोने लगा। भागते भागते जब घर पे आया तो पत्नी जीवन की अंतिम सांस ले ली। ऐसे स्थिति में वो पति का साथ छोड़ करके चली गई, लेकिन पति और पत्नी का प्रेम कम नहीं हुआ। भरल पाया पपनी के उठाई कैसे, भरल पाया पपनी के उठाई कैसे, पत्नी के भाई कैसे, भरल पाया पपनी के
पे